बीजेपी पर दरअसल ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। 17 तारीख को ये लोग दंगा करा देंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं अल्पसंख्यक भाई शांति से काम लें, अल्लाह से दुआ करूंगी उनकी बंगाल से विदाई हो। ये वो बीजेपी के लिए कह रही हैं। अगर दंगे हुए तो चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार होगा, ये कहा है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। सुनिए जरा। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবে। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे अब चुन चुन के ऑफिसर चेंज करते हैं पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले। अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है। और देखिए ममता के बयान पर बीजेपी का बड़ा आरोप। ममता ने हिंदुओं को दंगाई कहा, यह बीजेपी कह रही है। अमित मालवीय ने ममता का एक वीडियो पोस्ट करके लिखा, बंगाल को हम और वो में बांट रही हैं ममता। ये मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा है और एक तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं वो सीधे तौर पर कि हिंदू और मुसलमान में बांटकर इस पूरे विषय को ममता देख रही हैं। वहीं असम के सीएम और फायर ब्रांड बीजेपी नेता हेमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, ये सुनिए। My simple question is that you can love Muslim people. I have no objection. We also convey our wishes during the Eid, but you cannot hate Hindu. You can love Muslim, but you cannot hate Hindu. So Congress should love Muslim as well. They should love Hindu. They cannot always go against the sentiment of the Hindu. That is my only issue. और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान टीवी 9 भारतवर्ष पर जुड़ रहे हैं। प्रियंका टिब्रेवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ मौजूद हैं। भास्कर सिन्हा रॉय, राजनीतिक विश्लेषक हैं। टीएमसी के समर्थक नेता संजय सरकार साहब भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। और संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सीएम ये आशंका खुद जता रही हैं कि रामनवमी पर दंगे कराए जा सकते हैं, इसके लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसे हिंदुओं से जोड़ क्यों दिया आपकी पार्टी ने? ये क्यों कहा जा रहा है जब ममता बनर्जी दंगाइयों का जिक्र कर रही हैं कि ये हिंदुओं का अपमान हो गया? देखिए, भारत की राजनीति जो है वो संविधान के ढांचे में ढली है, मगर टीएमसी जो है इसके बिल्कुल ही विपरीत है। और ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारा संविधान हर धर्म को, हर जाति को, हर तरह के लोगों को समानता से देखने की बात कहता है। मगर ममता बनर्जी के लिए मैं फिर कहती हूँ कि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। और ये मैं इसलिए कहती हूँ कि ईद के स्टेज पर जाकर के ये कहती है वे आएंगे मगर आप बताना, तो आप बताइए कोई हिंदू तो ईद करता नहीं। ईद जहां कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कर रहे थे, तो ये वे कौन हुए? इन वे से उनका अर्थ क्या है? वही रामनवमी में वो जाती है तो वो कहती है कि आप राम का नाम लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर दंगा मत करिएगा। अरे आपने तो कार्रवाई के बिना ही आपने फैसला सुना दिया कि दंगाई कौन है, जो राम का नाम लेते हैं। तो राम का नाम कौन लेते हैं? हम हिंदू लेते हैं। तो आपकी नजर में बिना कार्रवाई के ही हम दोषी साबित हो गए। इतना ही नहीं, अगर आपने अभी जो वीडियो चलाया था उसमें उन्होंने बांग्ला में कहा गाला गाली करबेन ना, यानी गाली गलौच मत करिएगा रामनवमी के दिन। तो एक और वीडियो था उनका जिसमें वो गाड़ी से दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी क्योंकि लोगों ने आवाज लगाई थी, पीछे से नारे दिए थे जय श्री राम। तो जय श्री राम सुन करके वो गाड़ी से उतरी और बौखलाते हुए कहा कि मुझे गाली देते हो। नहीं प्रियंका जी, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो रामनवमी के ही पवित्र मौके पर क्या क्या हुआ, खास करके हम क्योंकि बंगाल का जिक्र कर रहे हैं तो बंगाल के हावड़ा में कितनी हिंसा हुई, तो उससे सबक लेते हुए अगर सीएम ये अलर्ट कर रही हैं कि भाई इस बार दंगे नहीं होने देने हैं, दंगाइयों को सबक सिखाना है, दंगाई अगर आए भी तो रिएक्ट नहीं करना है, तो इसमें गलत है कुछ?
भाई साहब, हावड़ा की उस रैली में पिछले साल मैं भी थी और मेरी आंख फुटते फुटते बची थी, एक ऑपरेशन करवाना पड़ा था। हाँ। तो क्या मैं दंगा करने गई थी? पेशे से वकील हूँ, उस रैली में मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बोतल आकर के पड़ी थी मेरी आंख पर। क्या मैं दंगाई थी? तो ये बात जो है बिल्कुल, चलिए इस पे मुझे लगता है संजय सरकार बेहतर बता पाएंगे। संजय सरकार, हम और वो ये जो डिवीजन है ये क्यों? अगर मंच से ममता बनर्जी कहती हैं कि गाली गलौज करेंगे, आपको संयम रखना है, अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह को याद करना है, तो जब जिसको कह रही हैं कि अल्लाह को याद करना है, इसका मतलब कि दूसरे को वो कह रही हैं कि वो दंगा करेंगे। यही आरोप बीजेपी लगा रही है, समाज को बांटना और हिंदुओं को कहीं ना कहीं दंगाइयों की तरह टैग करना, ये आरोप है बीजेपी का। क्या कहेंगे आप? इस तरह से डिवाइड करना क्या सही है? उससे पहले तो एक चीज बोलना चाहेंगे आपको समीर जी, अगर कौवा अगर मयूर का पालक लगाने से मयूर नहीं बन जाता है, और बकरी शेर का छाल लगाने से जो वो शेर नहीं बन जाता है। ममता ममता ही है, ठीक है ना, ममता का साथ कुछ कंपेयर नहीं है। नंबर 2 आपको दिखा रहा है, लास्ट ईयर जो देखिए हावड़ा में एक भारतीय कार्यकर्ता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जनता को कार्यकर्ता है, इसका बैकग्राउंड पता चल गया था। झूठ मत बोलिए, मीडिया के देखिए ऐसे ही झूठे लोग हैं ये लोग, जैसे ममता बनर्जी। एक एक करके प्रियंका जी आप दे दीजिएगा ना जवाब, जब आपके पास आएंगे आप जवाब दे दीजिएगा। ये रामनवमी के दिन में रैली करने के लिए गए थे, रामनवमी का रैली करने के बंदूक लेके गया और ये बंदूक से फायर कर रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मेरे पास प्रूफ के साथ हम बात करते हैं, हम ऐसी बात नहीं करते, ठीक है ना। नंबर 2, नंबर 3 आपको बताना चाहता है, ममता बनर्जी हर धर्म का आदमी लोग को कहा है, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी भड़काऊ भाषण देंगे, आप उसको ठंडा दिमाग से उसको सोचना पड़ेंगे, और अल्लाह को बस ये प्यार करना है कि हम शांति बने रहेंगे। क्यों बोल रहे हैं दीदी? एक होनहार ऑफिसर है मुकेश कुमार जो डीआईजी था, इलेक्शन कमीशन में क्या इतना स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वो स्ट्रिक्ट ऑफिसर को वहां से हटाया गया, तो इसको मतलब जो भड़कावा बयान देंगे वो हंगामा हो जाए और कोई वहां रुक नहीं पाए, और चुनाव आयोग की उसको जिम्मेवारी नहीं लेंगे। नंबर 4 में आपको आज के तारीख में बता रहे हैं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अगर 4 सीट मिल गया ना, मैं आपको वो तो राजनीतिक से संन्यास लेकर कन्याकुमारी चला जाएगा। नहीं तो सरकार साहब आप मान रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति है? दरअसल सरकार साहब आप मान रहे हैं ना फिर इसके, ये हम और वो में जो बांटने की कोशिश की जा रही है, ये राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये मान रहे हैं आप? और रह गया हेमंत बिस्व शर्मा को जो बात बोला है, हेमंत बिस्व शर्मा हर बात में बोलते ये बाबर का वंश है, ठीक है। अच्छा, शाहनवाज हुसैन कौन है, मुख्तार अकबर नकवी कौन है, शाहजाद पूनावाला कौन है, सिकंदर बख्त कौन है? भारतीय जनता पार्टी, ये लोग बाबर का वंश है क्या? पहले उन लोगों को घर में झांकना चाहिए ना। ऊपर में हेमंत बिस्व शर्मा अगर थूकेंगे तो उसको शरीर में आके गिरेंगे, इसको तो जानकारी होना चाहिए कि नहीं? इस तरफ से बयान जो देते हैं, एक भ्रष्टाचार नेता अगर बयान नहीं, बयान तो देखिए दोनों तरफ से आ रहे हैं, बयान तो दोनों तरफ से आ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्या कोई पहले से ही नैरेटिव सेट कर रही हैं कि बंगाल में ऐसा कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, इलेक्शन कमीशन जाने, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग वही तय कर रहे हैं। चुनाव में तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, अधिकारियों का ट्रांसफर होना, नियुक्ति होना, किसी दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये ममता बनर्जी इसको अलग दृष्टि से क्यों देख रही हैं कि दंगा हुआ तो चुनाव आयोग जिम्मेदारी ले? रवि, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को देश के लोगों को थोड़ा और ज्यादा सुन लेना चाहिए। ये एक महिला मुख्यमंत्री की भाषा है। संदेश खाली पर अभी मानवाधिकार आयोग से लेकर दिल्ली कलकत्ता उच्च न्यायालय तक और दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय तक ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पार्टी ने जो कुछ कहा है उसमें से कुछ भी उनके पक्ष में नहीं गया है। इतना शर्मनाक घटनाक्रम था और वो विधानसभा में खड़े होकर धमकी दे रही थी। अब वो कह रहे हैं कि एक डीआईजी अगर हटा तो दंगा हो जाएगा, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इतना कमजोर प्रशासन है, इतनी खराब व्यवस्था है, और वो वहां किसी एक डीआईजी के होने न होने से दंगा होता है। और ममता बनर्जी पिछले कुछ समय से जिस तरह से रामनवमी को लेकर, राम के नाम को लेकर जिस तरह से बात करती रही हैं, विशुद्ध सांप्रदायिक। ठीक है।